हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम क्या जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो किस तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया उसकी बात करते हैं। तो जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो प्राइमरी डिपेंड किस पे होता है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड होता है। यानी सॉइल कैसी है, टेम्परेचर देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन किस तरीके से ग्रो करता है, यानी रेनफॉल भी, कुछ फैक्टर्स और भी है जैसे रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, काफ़ी चीज़ें होती है जो कि वेजिटेशन में फैक्टर्स कुछ इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के लिए। तो जो मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात करते हैं तो हम उसको ग्रुप किया है, यानी जो एक ग्रुप बनाया हमने जिसके अंदर ही मेजरली जो वेजिटेशन टाइप्स है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो वो हमारा पहला ग्रुप आता है फॉरेस्ट का, देन हमारा आता है ग्रास लैंड, फिर हमारा आता है स्क्रब्स एंड देन टंडर। ठीक है, ये हमारे 4 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे आपको ट्रीज़ भी ना बहुत ज़्यादा हाइट के दिखेंगे, यानी उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रीज़ बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ आपको दिखेंगे, देखने को मिलेंगे, डेंसिटी भी बहुत होती है इधर। तो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल यूज ट्रीज में थ्राइव। द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो ये था हमारा फॉरेस्ट वाला एरिया। सेकेंड हमारा आता है ग्रास लैंड, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो उतनी नहीं होती जितनी फॉरेस्ट एरिया में होती है, यानी उससे कम होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी भी कम होती है और साथ में जो ट्रीज़ होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट से छोटे होते हैं। यानी अगर हम फॉरेस्ट के ट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, थोड़े बिग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। छोटे इन द सेंस इतने नहीं कि इतने इतने से होंगे, यहाँ पे मतलब उस फॉरेस्ट एरियाज के अकॉर्डिंग, मतलब फॉरेस्ट में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो उससे थोड़े छोटे होते हैं इधर। तो ये हमारे होते हैं, क्यों होते हैं, ऐसा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज होता है और जो डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज मिलेंगे और ग्रासेस आपको मिलेगी। वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है इसलिए, तो उसी हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड बोलते हैं। ग्रासलैंड के नेम से पता चला कि बहुत सारी घास होगी। तो ग्रासलैंड होता है वो हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हम थॉर्नी श्रब, जो हमारा दूसरा है वो हमारा क्या है, थॉर्नी श्रब्स है। थॉर्नी श्रब की बात करते हैं, या हम इसकी स्क्रब्स जो ग्रो होते हैं ड्राई एरियाज में, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, वो हमारे थॉर्नी श्रब्स एरियाज होते हैं। कुछ जैसे कुछ एरियाज होते हैं जैसे प्लांट हैव डीप रूट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या होते हैं, बहुत डीप रूट्स होती है, और लीव्स क्या होती है, थॉर्नी होती है और वैक्सी सरफेस होता है। ठीक है, लीव्स में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, थॉर्नी यानी कांटे होते हैं उनमें, और वैक्सी तो जैसे आपने, अगर आपने देखा होगा कैक्टस देखा हो तो उसको अगर आप खोल के देखो तो उसमें बहुत वैक्सी आपको मिलेगा अंदर सरफेस। तो उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर इसमें क्या होता है, लॉस, जो रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये हमारे थॉर्नी सर्फ। अब हम देखते हैं टंड्रा वेजिटेशन। टंड्रा वेजिटेशन की बात करते हैं, जो कोल्ड पोलर रीजन्स में होते हैं ये ज़्यादातर, वहाँ पे क्या होते हैं, मॉसेस और लाइकेंस होते हैं। ठीक है, मॉसेस और लाइकेंस आपको पता है, देखो ये रहा, ये रहा आपको दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा आपको दिख रहा है, मॉसेस जो दिख रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काई वगैरह भी बोलते हैं। तो मॉसेस लाइकेंस वगैरह आपको दिखेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे 2 सेंचुरीज बैक की बात करें, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, ठीक है, ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डिक्लेयर टू ग्रो क्रॉप्स। बड़े बड़े एरियाज जो है वो क्लियर करते हैं क्रॉप्स को, मतलब हैव बीन क्लियर टू क्रॉप ग्रो क्रॉप्स, यानी जो फॉरेस्ट एरिया उनको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी कट डाउन कर रहे हैं, वो एरिया को क्लीन कर रहे हैं, डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं, क्यों, अपने मतलब के लिए, यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है ये सब काम कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फॉरेस्ट है वो कवर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये बहुत जल्दी वैनिश भी हो रहे हैं, यानी खत्म हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने अपने सेल्फिश पर्पज़ के लिए हम इनको क्या कर रहे हैं, डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सब के लिए हम इनको क्या कर रहे हैं, डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं। देयर इज़ अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और यहाँ पे एक अर्जेंट नीड होती है किसकी, इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको कंजर्व करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है जो कुछ कंजर्वेशन के हम लेके आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं नेशनल पार्क देखते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स वगैरह को कंजर्व करने के लिए भी होते हैं वहाँ पे।
तो ये काफ़ी चीज़ें आपको मिलती है रिजर्व करने के लिए, काफ़ी चीज़ें एग्रीमेंट भी होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ें आई हुई है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसमें हमने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हमने इसमें 4 ग्रुप देखा, फॉरेस्ट देखा, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टंड्रा। तो ये में थे हमारे 4। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।